योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। आज मैं आपको अवैध कब्जे की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो तीन भाइयों के बीच में है। एक भाई जो सऊदी रहता है, मेहनत मजदूरी का काम करता है और उसका ये जो परिवार है वो किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। यहाँ बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मथुरा बाजार चौकी के इन्हीं से हम जानेंगे कि मामला क्या है और इन्हें क्यों लगातार परेशान किया जा रहा है। इनका तो कहना यहाँ तक है कि इस बार इनके ही जो देवर हैं और जो इनके ही चचाजात हैं उन लोगों ने इन्हें जो है घर से बेघर कर दिया और इनके ही घर पे अवैध रूप से कब्जा करके बैठ गए हैं। ये करीब 2 महीने से दौड़ रही हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? कमर जहाँ क्या समस्या है चाची? हमार चाची हमार घर से हमार भैया से लैलिन घर हमार कब्जा कैलिन, हमार सामान निकाल बहाई दीन, हमें घर से बाहर कह दीन, जितना सामान ना हमार सब धैलिन, हमार कुछो ना रखिन, हमें बाहर कह दीन, सब निकाल के सामान। कौन लोग हैं, नाम बताइए। वही इशारत है, हिमायत है। हिमायत और हिसारत। हाँ। आपके शौहर कहाँ रहते हैं? हमारे शौहर बाहर रहते हैं, मेरे घर कोई नहीं रहता, हम 2 बिटिया महतारी रहते हैं और हमारे साथ कोई नहीं रहता है। जब उन लोगों ने ये किया तब आप लोग कहाँ थे? आपके शौहर वगैरह और आपके बच्चे वगैरह कहाँ थे? बाहर रहे, कोई नहीं रहा, हम अकेले घर में रहे, हमारे बिटिया रही और कोई नहीं रहा। छत पर पैसे आकर हमें बाहर निकाल दीन, मारिन, हमारे सामान सब निकाल बाहर दीन, जितना सामान नहा सब निकाल लेंगे, चोरी चोरी सब। छत पर पैसे सब लेके चली गई। आपने FIR दर्ज करवाने की कोशिश की? सब कोशिश की, हम थाने चौकी पे गए, कोई सुनवाई नहीं भा। पुलिस दरोगा कहते हैं कि जैसे मैं मार के कब्जा कर ली, वैसे आप तुम मार के कब्जा कर लो। उनके परिवार ज्यादा है, मेरे परिवार कोई नहीं है, हम मातारी बिटिया हैं। तो ये कौन सा कहना हुआ, वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं इसका मतलब? तब उनका बढ़ावा दे रहे हैं, हमें कुछ सुनवाई नहीं हमारे होते। चौकी थाना जाते कहूँ सुनवाई नहीं है। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? 2 महीना से दौड़ रहे हैं, कहूँ से सुनवाई नहीं हो रहा है। आप थे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब है। मेहताब, आप थे जब कब्जा हुआ आपके घर पे? नहीं। रोइए नहीं, बताइए, पूरी बात बताइए पहले, रोइए नहीं। आप थे जब आपके घर पे कब्जा हुआ? नहीं तब मैं कहाँ थे आप? नमाज पढ़ने गया था। अच्छा, फिर उन लोगों ने क्या क्या किया आपकी अम्मी और आपकी बहनों के साथ? वो लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, ऊपर से आए और एक जुनेद नाम का लड़का है, वो मुसीबत का लड़का है वो। तो आया, वो बोला जो होगा मैं देख लूँगा, तुम लोग ऊपर से आओ जाओ। उसने अपना दरवाज़ा खोल दिया। उसने जब उसने दरवाज़ा खोल दिया तो घर पे इनका तबीयत ख़राब रहता है। मम्मी का? आपके मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है, तो ये दवा खा कर लेटी हुई थी और वो लोग जितने लोग थे सब आके इनको बाहर निकाल दिया। अब दरवाज़ा बंद कर लिए। जब मैं नमाज़ पढ़ के आया तो पता लगा कि तुम्हारी मेरे को मारे हैं, ऐसे ऐसे जुल्म कर। कितने दिन से आप लोग दौड़ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है? 2 महीने से। क्या आप लोग कहाँ कहाँ गए अब तक? अभी मथुरा चौकी पर गए थे, जलिया में गए थे, थाने पर गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ भी आए थे अपने बलरामपुर अध्यक्ष के पास, पुलिस अधीक्षक के पास आए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कप्तान साहब ने आपकी बात सुनी? हाँ, वो बोले कि CO साहब देख लेंगे। यहाँ से पेपर गया, इसके बाद में हमको वहाँ से फोन आया चौकी से कि तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कितने दिन से दौड़ा रहे हैं थाने और चौकी वाले? 2 महीने से दौड़ा रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, क्या क्या हुआ इस बीच? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये जहाँ जाओ बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ समझ में नहीं रहा क्या चल रहा है यहाँ। आपको क्या लगता है चाची कि उन लोगों ने, आप मुझे बता रही थी कि आपकी एक जमीन थी उसको भी बेच ली? हाँ, तो हमारी जमीन बेच ली। वो भैया जमीन हम लिहर नहा अपन बनवान, घर पुरिया सब कुछ हम किहन आए, बैनामा कई दिन बैनामा कह के कब्जा करा दिए। अब पुलिस लोग कहते हैं कि जाओ तुम मार के कब्जा कर लो, कैसे हम जाए कब्जा कर ली? परिवारदार वही हम परिवारदार है नहीं। उनके परिवार में कितने लोग होंगे? उनके परिवार में वहाँ 10-15 लोग हुए हैं। और आप लोग कितने लोग रहते हैं? हम 2 लोग रहते हैं, आप और आपकी बेटी? हाँ, आपके बेटियां हम 2 जने रहते हैं, बच्चे हमारे बहिरे रहते हैं, कोई घर नहीं रहता है। ये दोनों बच्चे भी बाहर रहते हैं शौहर के साथ साथ? हाँ, ना शोहर बाहर रहते हैं, लड़के बम्बई रहते हैं। अच्छा, तो इनके शौहर जो है सऊदी अरब रहते हैं और ये जो है यहीं पर रहती हैं और इनके 2 बच्चे हैं वो मुंबई रहते हैं। इस पूरे मामले में मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर बताऊं तो मामला कुछ इस तरह से है कि इनके जो ससुर थे, यानी कि इनके जो बाबा थे,
उन्होंने जो है 3 हिस्सों में जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बांटने का काम किया था। इनके शौहर चूँकि 20-25 साल से बाहर रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, जहाँ पे वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और यहाँ से चूँकि कमाई ज़्यादा होती है इंडिया से, तो इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ज़मीनें खरीदी और अन्य चीज़ें खरीदी और बनवाई वगैरह की। लेकिन अब उस पर इनके ही जो देवर हैं, इनके ही जो चचा हैं, वो लोग कब्जा कर रहे हैं और लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जब ये थाने पर जाती हैं तो इनके मामलों की सुनवाई नहीं की जाती। इन्हें कई बार घर से निकाला गया है, इनके घर को तोड़ा गया। इन्होंने मुझे विजुअल्स दिखाए हैं, तोड़ा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, तमाम तरह की जास्तियाँ और जुल्म किया जा रहा है, लेकिन पुलिस सुनवाई करने का काम नहीं कर रही है, ना ही प्रशासन इनकी बातों को सुन रहा है। ऐसे में तमाम तरह की जांच की आवश्यकता हो सकता है लेकिन इन्हें त्वरित लाभ मिलने के लिए ही ये जो है थाने पर जा रही हैं, चौकी पर जा रही हैं, लेकिन वहां से पिछले 2 महीने से इन्हें कोई त्वरित लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है और ये अपने ही बनवाए गए घर में बेघर हैं और ये कहीं बाहर रहने का काम कर रही हैं। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।